बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसाम रहमान और आज हमारा टॉपिक है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। इस टॉपिक में बहुत सारे स्टूडेंट्स भी और इनके टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो बुक पे जो डायग्राम है वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह नहीं है, और फिर डायग्राम्स की डायमेंशंस समझ में नहीं आती कि कौन सी डायग्राम में आपने उसको किस डायमेंशन से देखना है। और बाज़ दफ़ा बुक की जो वर्डिंग है वो डायग्राम से ऐसा लगता है कि सिंक्रोनाइज नहीं हो रही। तो अब हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में अल्लाह ताला की मदद से मैं आपको मुकम्मल डायग्राम हर एक पॉइंट के बारे में समझाऊंगा, और फिर आपको बुक से इस बुक की वर्डिंग और इस डायग्राम को हम सिंक्रोनाइज भी करेंगे, यानी आखिर में समझाने के बाद मैं मुकम्मल रीडिंग भी करवाऊंगा। तो जिसको डायग्रामेटिकली समझ आ जाए तो वो रीडिंग वाला सेशन अटेंड चाहे ना करे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की डेफिनेशन क्या है। वो कह रहा है कैपेसिटी ऑफ सम सेल, कुछ सेल की कैपेसिटी सलाहियत टू इवोक। इवोक का मतलब है ब्रिंग, लाना। किस सेल की कैपेसिटी के वो लाते हैं, यानी आप कह लें स्टिमुलेट करते हैं डेवलपमेंटल रिस्पॉन्स इन अदर, दूसरे सेल में डेवलपमेंटल रिस्पॉन्स। मसलन एम्ब्रियो के कुछ सेल एम्ब्रियो के दूसरे सेल में डेवलपमेंटल रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। यानी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि मीजोडर्म के सेल स्टिमुलेट करते हैं एक्टोडर्म को कि वो नर्वस सिस्टम बनाए। तो ये क्या है, एम्ब्रियो के कुछ सेल दूसरे सेल को क्या करें, इवोक कर रहे हैं कि वो डेवलपमेंटल रिस्पॉन्स पैदा करें। तो अब ये एक्सपेरिमेंट है जो हम देखेंगे, जो कि किया हैंस पेमैन और हाइल्ड मैंगोल्ड ने। अब इस एक्सपेरिमेंट से पहले मैं आपको समझा दूं, लेट्स सपोज ये एम्ब्रियो है। अब एम्ब्रियो का ये वाला जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये है ब्लास्टोपोर। इस ब्लास्टोपोर के बारे में हमने पिछला जो टॉपिक है ना, नोटोकॉर्ड एंड मेसोडर्म फॉर्मेशन में भी हमने पढ़ा। ये ब्लास्टोपोर वही हिस्सा है जहाँ से सेल ने यानी हम कह लें जर्म लेयर बनती हैं। यहाँ से इन्वेजिनेशन शुरू होती है सबसे पहले, और यहीं से फिर बाकी की जो जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म वगैरह बनती हैं। अब इस ब्लास्टोपोर के कितने हिस्से हैं। सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो सा है ना, इस हिस्से को हम कहते हैं डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप। नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं वेंट्रल ब्लास्टोपोर लिप, और साइडों वालों को हम कहते हैं लेटरल। मिसाल के तौर पर मैं इस तरह समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो का लेट्स सपोज ये आधा हिस्सा है। तो यहाँ पे इस एम्ब्रियो के यहाँ पे ये ब्लास्टोपोर लिप है। ब्लास्टोपोर लिप का ये ब्लास्टोपोर का ऊपर वाला हिस्सा जो सा है, यानी आप कह लें ये जो ऊपर वाला है ये डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप है। जो नीचे वाला है इस यहाँ पे ये आ जाएगा वेंट्रल, ये डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप, ये वेंट्रल। और जो साइडों वाले हैं ये इस तरफ और इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो ये आ जाएंगे लेटरल ब्लास्टोपोर लिप। डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल, ये याद रखना, इनका आगे जिक्र आएगा। ये डॉर्सल है, ये लेटरल है और ये वेंट्रल। अब एक और बात ज़हन में रखनी है, ज़हन में बिठा लेनी है, याद कर लें कि जो डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप है ना, डॉर्सल एरिया, इसने क्या बनाना है, इसने मीजोडर्म बनानी है, और इसने डॉर्सल मीजोडर्म ही बनानी है। याद रहे, डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप ने क्या बनाना है, मीजोडर्म। और डॉर्सल ब्लास्टोपोर से जो मीजोडर्म बनती है, डॉर्सल मीजोडर्म, ये वही डॉर्सल मीजोडर्म है जिसने अपने ऊपर वाली एक्टोडर्म को स्टिमुलेट करना है कि वो नर्वस सिस्टम बनाए। मसलन जब अगर चिक का एम्ब्रियो तो याद करें, जो ये आगे को क्या बना, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के ऊपर डॉर्सल मीजोडर्म थी, और डॉर्सल मीजोडर्म के ऊपर जो एक्टोडर्म थी वहीं पे न्यूरल फोर्स और नर्वस सिस्टम बना था। तो ये अब आपको याद रहेगा, डॉर्सल, लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, वेंट्रल और ये लेटरल। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। देखें जी, अब उसने क्या किया, उसने सैलेमेंडर के 2 एम्ब्रियो लिए। सैलेमेंडर जो सा है ये एम्फीबियन की किस्म है। 2 एम्ब्रियो लिए, किस स्टेज पर, ये गेस्टोला स्टेज। गेस्टोला स्टेज कहते हैं जब जर्म लेयर बन चुकी हैं, मसलन एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म ये बन चुकी हैं। गेस्टोला स्टेज पे 2 एम्ब्रियो लिए। अब उसने क्या किया, अब देखें अच्छी तरह से समझ लें, बाद में मैं रीडिंग करवा देता हूँ, बुक की वर्डिंग को सिंक्रोनाइज कर देता हूँ। तो मैं वैसे ही आपको समझाता हूँ बगैर बुक की वर्डिंग को फॉलो किए। तो ये एक एम्ब्रियो है, उसने क्या किया, उसकी ये तो है ना उसकी डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप,
अब ये डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप है, देखें जी, ये अगर इस तरह है ना, ये डॉर्सल ये फर्ज करें इस तरह, ये डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप, इसको अगर आप इस तरह से देखें, यानी इसको अगर आप इस तरह से देखें तो आपके ये जोन है ना, ये डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप है। अब वो कहता है उसने क्या किया कि जो लेटरल पोजीशन या वेंट्रल, लेटरल पोजीशन से जो एक्टोडर्म थी उसने यहाँ से एक्टोडर्म हटाई, एक्टोडर्म के नीचे से जो मीजोडर्म, ये अब जो आपको पिंक कलर का नज़र आ रही है, यानी ऊपर रेड कलर की एक्टोडर्म हटाई, नीचे पिंक कलर की मीजोडर्म का उसने एक यहाँ से एक पीस उठाया और उसको डिस्कार्ड कर दिया, यानी उसको ऑपोजिट, ये कहाँ से ली थी मीजोडर्म, ऑपोजिट डोर्सल लिप, इस डोर्सल लिप से ऑपोजिट दूसरी तरफ से इसको डिस्कार्ड कर दिया, ज़ाया कर दिया। अब क्या किया, अब यहाँ पे ज़ाया होगी, देखें यहाँ से मीजोडर्म का पीस ज़ाया हो गया। अब उसने ये जो दूसरा एम्ब्रियो है इसका मीजोडर्म का पीस रिमूव किया, यानी इसकी एक्टोडर्म उठा के लेकिन इसकी मीजोडर्म कहाँ से ली, फ्रॉम डोर्सल लिप। वो जो डोर्सल लिप था ना, ये देखें इसका ये डोर्सल लिप है, तो ये जो डोर्सल लिप ने क्या, मैंने बताया कि डोर्सल लिप से मीजोडर्म बनती है, तो ये डोर्सल लिप की मीजोडर्म, यानी पहले ऊपर से एक्टोडर्म उठा के, यहाँ से एक्टोडर्म उठा के नीचे से मीजोडर्म ली, इस मीजोडर्म को इम्प्लांट कर दिया कहाँ पे, इस एम्ब्रियो पे, जिसकी हमने लेटरल पोजीशन से मीजोडर्म पहले से निकाल चुके हैं। अब याद रहे कि यहाँ से जो अपने लेटरल पोजीशन से मीजोडर्म निकाली थी, वो मीजोडर्म डोर्सल लिप की मीजोडर्म नहीं थी, डोर्सल लिप की मीजोडर्म ये है, और लेटरल मीजोडर्म आपने निकाल के यहाँ से डोर्सल लिप की मीजोडर्म यहाँ पे आपने क्या कर दी, इम्प्लांट कर दी। अब आपके पास डोर्सल लिप वाली मीजोडर्म इस एम्ब्रियो पे दो हैं, एक तो ये है और एक ये, और मैंने बताया था ये डोर्सल लिप की जो मीजोडर्म है ये एक्टोडर्म के सेल को स्टिमुलेट करती है कि वो नर्वस सिस्टम बनाए। अब हुआ क्या कि एक ही एम्ब्रियो, ये एक एम्ब्रियो है, इस पे दो नर्वस सिस्टम बनना शुरू हो गए। एक तो ये जो उस एम्ब्रियो की अपनी डोर्सल लिप थी उसने एक्टोडर्मल सेल को स्टिमुलेट किया कि वो नर्वस सिस्टम बनाए, तो यहाँ पे क्या बने, प्राइमरी न्यूरल फोल्ड्स। ये देखें जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये न्यूरल फोल्ड्स हैं जिन्होंने बाद में नर्वस सिस्टम बनानी है। यानी कि न्यूरल, आपको पता है ना, जिस तरह जब नर्वस सिस्टम बनना शुरू होता है एक्टोडर्म में, फ़र्ज़ करें ये एक्टोडर्म है, नीचे मीजोडर्म के एक्टोडर्म सबसे पहले क्या बनते हैं, न्यूरल फोल्ड्स। इस तरह से ये फोल्ड बनते हैं जो हमने न्यूरोलेशन में पढ़ा, ये आपस में करीब आते जाते हैं, इस तरह करीब आते जाते हैं, तो ये फोल्ड्स बन रहे हैं। ये देखें ये फोल्ड्स बन रहे हैं, तो ये फोल्ड्स एक ही एम्ब्रियो पे दो बन रहे हैं। दूसरी तरफ वाले क्यों बन रहे हैं, क्योंकि वो जो आपने डोनर की मीजोडर्म ली थी उस मीजोडर्म ने भी एक्टोडर्म को स्टिमुलेट किया कि वो न्यूरल फोल्ड बनाए। अब देखें यहाँ पे ये जो डायग्राम है अब किस तरह से नज़र आ रही है, पूरा एम्ब्रियो है, ये फ़र्ज़ करें एम्ब्रियो का ऊपर वाला हिस्सा है, ये उसका नीचे वाला हिस्सा है। ये अगर ऊपर वाला हिस्सा है तो एक देखें ये न्यूरल फोल्ड बने हुए हैं और एक इस तरफ न्यूरल फोल्ड बने हुए हैं। अगर आप इसको यहाँ पे देखें, हमने स्लाइड लेके इसको कट किया दरमियान से, अगर ये ऐसे एम्ब्रियो है ना तो आपने इसको ऐसे दरमियान से इस तरह कट किया है, कट करके ये ऊपर वाला हिस्सा आप इसका ऐसे देख रहे हैं। जब ऊपर वाला हिस्सा आप ऐसे देख रहे हैं तो एक न्यूरल फोल्ड यहाँ पे बन रहा है, एक न्यूरल फोल्ड यहाँ पे बन रहा है, ऐसे ऐसे। तो अगर ऐसे देखेंगे तो इस तरफ ये ऐसे और इस तरफ ये ऐसे न्यूरल फोल्ड। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे जो न्यूरल फोल्ड बन रहे हैं ये भी इस तरह, यानी न्यूरल फोल्ड, और इस तरफ भी ये न्यूरल फोल्ड इस तरह से बन रही है। इस तरह देखें तो अगर इस तरह से मैं देखूं, इसको मैं यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करता हूँ तो इस तरह ये फोल्ड, यहाँ पे देखें ये फोल्ड, और नीचे क्या बनी थी, न्यूरल ट्यूब, और ये न्यूरल ट्यूब बन रही है, इसी से क्या बनना है, नर्वस सिस्टम, और उसके नीचे क्या है, ये नोटोकॉर्ड है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी ये न्यूरल ट्यूब ऊपर, ये नर्वस सिस्टम बन रहा है, और नीचे क्या बन रहे हैं, नोटोकॉर्ड बन रहे हैं। तो एक ही एम्ब्रियो पे दो नर्वस सिस्टम बन रहे हैं, तो इसका मतलब एक ही एम्ब्रियो पे ये दो जानदार इस तरह से जुड़े हुए बनेंगे। ठीक है, अब मैं इसकी आपको रीडिंग करवाता हूँ, गौर से समझिएगा। उन्होंने क्या किया, दे टुक 2 एम्ब्रियो ऑफ सैलमेंडर एट गैस्ट्रोला स्टेज। उन्होंने गैस्ट्रोला स्टेज पे 2 एम्ब्रियो ले लिए। अब क्या किया उन्होंने, रिमूव ए पीस ऑफ डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप फ्रॉम 1 एम्ब्रियो। एक एम्ब्रियो से डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप का पीस रिमूव कर लिया, ये ठीक है, ये इस एम्ब्रियो की बात कर रहा है, इससे ये डोर्सल ब्लास्टोपोर का लिप का ये पीस है। ठीक है, यानी ये जो मीजोडर्म है ये कहाँ से लिया है,
डॉर्सल लिप से रिमूव कर लिया, ट्रांसप्लांटेड ऑन द वेंट्रल और लेटरल पोजीशन ऑफ अदर एम्ब्रियो। अब ये जो दूसरा एम्ब्रियो है इसकी लेटरल या वेंट्रल पोजीशन पे इसको क्या कर दिया, ट्रांसप्लांट। और याद रहे इसकी जो लेटरल या वेंट्रल पोजीशन है उससे हमने पहले ही एक्टोडर्म उठा के उसका मेसोडर्म डिस्कार्ड कर चुके हैं। क्यों डिस्कार्ड कर चुके हैं? क्योंकि उसकी जगह हमने ब्लास्टोपोर लिप की मेसोडर्म लगानी है। अभी आपने लगा दी, अब क्या होगा? वो कह रहा है इट इनवेजिनेटेड। इस इट से मुराद ये है, ये जो उसकी अपनी ब्लास्टोपोर लिप है उसकी बात कर रहा है। इट इनवेजिनेटेड, ये इन्वेजिनेट करेगी, एंड डेवलप्ड इन नोटोकॉर्ड एंड सोमाइट्स। और यहाँ से ये क्या बनाएगी? नोटोकॉर्ड भी बनाएगी और सोमाइट्स। यानी ये ऊपर एक्टोडर्म है ना, तो उसके नीचे जो मेसोडर्म है वो क्या बनाएगी? नोटोकॉर्ड और सोमाइट। यहाँ पे ये आपको नीचे नोटोकॉर्ड नजर आ रहे हैं और इसके लेटरल पोजीशन पे उधर भी और इधर भी सोमाइट्स बनते हैं। अब आगे फिर दूसरी लाइन, इट आल्सो इंड्यूस। अब इस इट से क्या मुराद है? इस इट से मुराद ये है, ये वाली जो अपने डोनर मेसोडर्म यहाँ पे इम्प्लांट किया, ये इसकी बात हो रही है अब, ठीक है? पहले इसकी बात थी, अब इसकी बात हो रही है। इट यानी ट्रांसप्लांटेड मेसोडर्म आल्सो इंड्यूस सेकंड एम्ब्रियो, यानी ये सेकंड एम्ब्रियो को इंड्यूस करेगी टू फॉर्म न्यूरल ट्यूब एंड कंप्लीट नर्वस सिस्टम। यानी यहाँ पे न्यूरल ट्यूब भी बनेगी, देखिए सिर्फ, और कंप्लीट नर्वस सिस्टम भी। कहाँ पे? वेयर द डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप वाज प्लेस्ड। ये ब्लास्टोपोर है जी, यानी ये कहाँ पे बन रही? जहाँ पे आपने डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप को प्लेस किया वहाँ पे देखिए न्यूरल ट्यूब भी बन रही है और कंप्लीट नर्वस सिस्टम भी। अब होगा क्या? वो कह रहा है, इस लाइन को समझिएगा। और डेवलपिंग एम्ब्रियो हैड, ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसके पास है बोथ, दोनों चीज़ें। कौन कौन सी? द ग्राफ्टेड टिश्यू, यानी ये जो आपने ये ग्राफ्ट किया है ये ग्राफ्टेड टिश्यू, एंड इंड्यूस्ड लॉस्ट टिश्यू। इसको आप ऐसे पढ़ें, इंड्यूस्ड टिश्यू, यानी इसके पास ग्राफ्टेड टिश्यू भी है और इंड्यूस्ड टिश्यू से क्या मुराद है? ये जो आपने टिश्यू ग्राफ्ट किया ना डॉर्सल लिप ऑफ मेसोडर्म, इसने क्या किया? इसने इंड्यूस किया एक्टोडर्म को कि वो नर्वस सिस्टम बनाए। तो इससे ये मुराद है, वो जो इंड्यूस टिश्यू से मुराद है एक्टोडर्म। यानी अब इस एम्ब्रियो के पास ये ग्राफ्टेड टिश्यू भी है और इंड्यूस्ड टिश्यू, ये जो नया इंड्यूस्ड टिश्यू है यहाँ पे एक्टोडर्म इंड्यूस हुई, तो दोनों इस एम्ब्रियो के पास मौजूद हैं। अब जी लेटर ऑन इट वाज सीन दैट सेल फ्रॉम द डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। वो कह रहा है बाद के एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि वो सेल जो कि डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, इस पॉइंट्स को गौर के समझिएगा, इस पॉइंट्स को नहायत वजह से, कि डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, यानी ये जो डॉर्सल लिप है, ये जो डॉर्सल लिप है, इसके जो सेल हैं उनकी बात हो रहा है, केपेबल ऑफ इंड्यूसिंग कंप्लीट एम्ब्रियो। सिर्फ इनमें सलाहियत होती है कि मुकम्मल एम्ब्रियो को डेवलप कर सकें। जो किन में सलाहियत होती है? डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, ये डॉर्सल लिप, ये जो ऊपर वाला मैंने बताया था जिससे मेसोडर्म बनती है, ये पूरा एम्ब्रियो बना सकते हैं। दिस एरिया कोरोस्पॉन्ड्स, यानी यही एरिया सिमिलर है, ज़ाहिर करता है, टू द प्रिजम्पटिव एरिया ऑफ, यानी इस एरिया ने, किस एरिया ने? डॉर्सल लिप ब्लास्टोपोर। इसने बाद में जाके क्या बनाना होता है? नोटोकॉर्ड बनानी होती है, इसी से सोमाइट्स बनते हैं और इसी से प्री कॉर्डल प्लेट। यानी ये बात हो रही है डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, मैंने बताया डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर ने मेसोडर्म बनानी है, वही मेसोडर्म से वो क्या कहता है? नोटोकॉर्ड बनती है, सोमाइट्स बनते हैं, पहले बता चुके हैं। देखिए मेसोडर्म से ये नोटोकॉर्ड बन रही है, इसी से सोमाइट्स बनने हैं। प्री कॉर्डल प्लेट ये एंडोडर्म का एक हिस्सा होता है, ठीक है? फिर उसके बाद वो कह रहा है कि स्पेमन डेजिग्नेटेड द डॉर्सल लिप एरिया। स्पेमन ने डॉर्सल लिप एरिया को नाम दिया द प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। उसको उसने ये प्राइमरी ऑर्गेनाइजर क्यों उसने कहा? क्योंकि पूरा एम्ब्रियो डेवलप ही डॉर्सल लिप कर रहा है, तो उसने उस डॉर्सल लिप को, ये जो डॉर्सल लिप है, इसको प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, और ये प्राइमरी ऑर्गेनाइजर चाहे इस एम्ब्रियो का ब्लास्टोपोर लिप है चाहे इसका है, वो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर ही कहलाएगा। उसे क्यों प्राइमरी ऑर्गेनाइजर कहा? बिकॉज इट वाज ओनली टिश्यू, क्योंकि सिर्फ यही वो टिश्यू हैं, यानी डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, यही वो टिश्यू हैं केपेबल ऑफ, जिनमें सलाहियत है ऑफ इंड्यूसिंग डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एम्ब्रियो, कि वो सेकेंडरी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को इंड्यूस कर सकें। देखें इन द होस्ट, इस होस्ट में वो जो डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, ये जो आपने इम्प्लांट किया था, सिर्फ उसी डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर में वो सलाहियत थी कि वो यहाँ पे सेकेंडरी एम्ब्रियो को इंड्यूस कर सके। यहाँ पे याद रखें, ये जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर नाम दिया गया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो डोनर की मेसोडर्म है उसको नहीं दिया गया,
वो चाहे डोनर की मीजोडर्म का ब्लास्ट यानी डोनर की डोर्सल लिप का मीजोडर्म है, चाहे इसकी डोर्सल लिप का मीजोडर्म है, दोनों को प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का नाम दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे भी वो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर ही है जो कि इंड्यूस करता है एक्टोडर्म को डेवलपमेंट के लिए, और यहाँ पे भी यानी सेकेंडरी प्लेस पे भी वो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर ही है जो कि एक्टोडर्म को इंड्यूस करता है डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे वो कह रहा है ना, इंड्यूसिंग डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी एम्ब्रियो इन द होस्ट। तो यहाँ पे याद रखें जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर है यानी ये जो डोर्सल लिप एरिया है, ये चाहे प्राइमरी चाहे होस्ट ये होस्ट की मीजोडर्म का हो चाहे इसकी अपनी मीजोडर्म का हो, ये दोनों का इसको हम प्राइमरी ऑर्गेनाइजर कहते हैं। डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर को हम प्राइमरी ऑर्गेनाइजर कहते हैं। और उस प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का डेवलपमेंट को इंड्यूस करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्राइमरी इंडक्शन। क्यों प्राइमरी इंडक्शन? क्योंकि यही वो हिस्सा है जो सबसे पहले डेवलपमेंट को शुरू करता है और फिर इसी की वजह से मुकम्मल जानदार डेवलप होता है। तो डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप को प्राइमरी ऑर्गेनाइजर कहते हैं, और डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप से जो सेल इंड्यूस होते हैं डेवलपमेंट के लिए, उस प्रोसेस को, उस अमल को प्राइमरी इंडक्शन कहते हैं। वो चाहे इंड्यूस होस्ट की मीजोडर्म से हो या उसकी अपनी मीजोडर्म से हो, एक ही बात है। तो ये था आज का लेक्चर। इसको मैं ना सिर्फ डायग्रामेटिकली आपको रिपीट कर देता हूँ आसान अल्फाज में, तो एक दफ़ा इसको सुन लें। दो एम्ब्रियो लिए सैलेमेंडर के जो कि एम्फीबियन की किस्म है। एक एम्ब्रियो का डोर्सल लिप से मीजोडर्म रिमूव की और दूसरे एम्ब्रियो की वेंट्रल या लेटरल पोजीशन पे एक्टोडर्म उठा के नीचे मीजोडर्म लगा दी। तो इसका जो अपना डोर्सल लिप एरिया था उसने भी एक्टोडर्म को इंड्यूस किया कि वो नर्वस सिस्टम बनाए, और वो जो ट्रांसप्लांटेड मीजोडर्म थी उसने भी एक्टोडर्म को इंड्यूस किया कि वो नर्वस सिस्टम बनाए। तो एक ही एम्ब्रियो पे दो नर्वस सिस्टम डेवलप, इसे हम कहेंगे प्राइमरी न्यूरल फोल्ड, और ये क्या आ जाएगा सेकेंडरी न्यूरल फोल्ड। और अगर इसको हम कट करके ऐसे करके देखें तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा प्राइमरी नोटोकॉर्ड एंड न्यूरल डेवलपमेंट, क्योंकि ये उसका अपना था प्राइमरी, तो ये सेकेंडरी है क्योंकि ये होस्ट का ये आपने डोनर से लिया है, तो ये क्या सेकेंडरी नोटोकॉर्ड एंड न्यूरल डेवलपमेंट। तो इससे ये साबित हुआ कि डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप की जो मीजोडर्म है वो इंड्यूस करती है एक्टोडर्म को कि वो नर्वस सिस्टम बनाए। इस टॉपिक में लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जी, व्हाट इज़ एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ स्पेमेंस प्राइमरी ऑर्गेनाइजर एक्सपेरिमेंट। यानी एम्ब्रियोनिक इंडक्शन को आप ये देखें फिगर में नीचे, स्पेमेंस प्राइमरी ऑर्गेनाइजर एक्सपेरिमेंट्स ये भी आप कहते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन। फिर शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर ये 3 सबसे पहला इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, डिफाइन एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। तो ये मैंने ना इवोक का ये अल्टरनेट लफ्ज़ लिखा हुआ है ऊपर, इन्फ्लुएंस। तो डिफाइन एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, तो इसका आप जवाब आप करेंगे ये पहली लाइन द कैपेसिटी ऑफ सम सेल टू इवोक ए स्पेसिफिक डेवलपमेंटल रिस्पॉन्स इन अदर सेल इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। फिर ये नीचे ये MCQ बनता है, इसको आप देख लीजिएगा डोर्सल लिप का। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 है जी, व्हाट आर प्राइमरी ऑर्गेनाइजर एंड इंड्यूसर सब्सटेंस। तो ये नंबर 4 से नंबर 4 तक इसकी डेफिनेशन। आगे नंबर 5 है जी, डिफाइन प्राइमरी इंडक्शन। तो ये प्राइमरी इंडक्शन की डेफिनेशन उसके अंदर भी बनती है, लेकिन मैंने अलहदा भी लिख दिया, फिनोमिनन इन विच प्राइमरी ऑर्गेनाइजर इंड्यूस डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एम्ब्रियो इन होस्ट इज़ कॉल्ड प्राइमरी इंडक्शन। तो ये था आज का टॉपिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।